स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर मैंने जो ख़त्म किया था वो ख़त्म किया था डेसिमल नंबर्स के ऊपर। ठीक, डेसिमल नंबर्स बताए थे कि दो तरीके के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। इसके एग्जाम्पल्स भी बताए हुए थे। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ख़त्म हो जाते हैं, जैसे 0.25। ठीक, उसमें एंड हो जाएगा, रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो एंड नहीं होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नहीं एंड होते हैं, जैसे उसमें क्या आएगा 0.666, ये रिपीट होता जाएगा। ठीक, बार बार 66 आता जाएगा, यानी उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता जाएगा, चाहे 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, लेकिन वहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा कभी। तो जब रिमाइंडर ज़ीरो आएगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, जब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा और कोशेंट में कोई डिजिट्स रिपीट होती जाएंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक, अब उसके थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं। पहला तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी जो नंबर रहेगा वो रिपीट करेगा, और दूसरा क्या होगा, जब नंबर रिपीट नहीं करेगा। अभी हमें जो पढ़ना है आज के दिन वो हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक, रिपीटिंग को हम एक अलग वर्ड भी यूज़ करते हैं, रिपीटिंग वर्ड की जगह रेकरिंग। हम नॉन रिपीटिंग रेकरिंग वर्ड भी यूज़ करेंगे। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक प्योर रिकरिंग होता है और एक मिक्स्ड रिकरिंग। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, तो ये 0.6, उसके ऊपर एक बार लगा हुआ है। ठीक, यानी बार के बारे में मैंने कल बताया था, एक लाइन खींच देते हैं किसी नंबर के ऊपर, और ये लाइन किसके ऊपर खींचते हैं, जो डिजिट्स रिपीट हो रही होती हैं। तो आपने देखा था डेसिमल के बाद कुछ जो डेसिमल्स थे, डेसिमल के बाद जो डेसिमल वाला पार्ट था वो तुरंत ही रिपीट होने लगा था। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 0.66 जो है तुरंत ही रिपीट होने लगा है, 0.16 तुरंत ही रिपीट होने लगा है, 23, 23, 23, 23 बार बार रिपीट होने लगा है, 0.3 ये जो 3 है तुरंत ही रिपीट हो रहा है, 0.123, 123, 123 करके डेसिमल के बाद ही रिपीट होना चालू हो गया है। लेकिन जो मिक्स्ड डेसिमल्स होते हैं, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स, वो ऐसा नहीं करते हैं। उनमें क्या होता है, एक या दो डिजिट या फिर 3 डिजिट भी हो सकता है कि रिपीट ना हो, उसके बाद से वो रिपीट होना चालू करते हैं। जैसे कि 2.16 में अगर आप देखेंगे तो 1 रिपीट नहीं हो रहा है, बार केवल 6 के ऊपर लगा हुआ है, यानी रिपीट कौन सी डिजिट होगी, 6, 2.1666, इसका कुछ ऐसा होगा। 0.35, इसमें क्या होगा, 3 रिपीट नहीं हो रहा है, 5 के ऊपर बार लगा है तो 5 ही रिपीट होगा, 0.3555555। ठीक, यहाँ पर 0.785 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी 0.7 रिपीट नहीं हो रहा, 85 85 85 रिपीट हो रहे हैं। आई थिंक इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ता हूँ। आगे है, एक चीज़ भूल गया था, कन्वर्जन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स टू द फॉर्म p/q। p/q का मतलब रेशनल नंबर। हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल को किस तरीके से कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डेसिमल की स्पेलिंग गलत हो गई है, DECI होगा। ठीक, जाने देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। समझ तो रहे ही होंगे, बोल रहा हूँ मैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रेशनल नंबर में, p/q के फॉर्म में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला नंबर जो है एग्जाम्पल में 0.15 है। 0.15 को जब हम कन्वर्ट करने लगेंगे तो एक चीज़ को हमें ध्यान रखना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, 0.15 है तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो 1 और 5 हैं, यानी डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आ रही है, 2 डिजिट्स। तो 0.15 को तो हम लिख सकते हैं अपॉन में 1 लगा के,
तो ये जब डेसिमल हटाएंगे तो जितने भी डिजिट होंगे, जैसे इसमें क्या है 2 डिजिट्स हैं 1 2, तो हम इसे 2 0 नीचे दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 15 अपॉन में 100 हो जाएगा। अब ये जब 15 अपॉन में 100 हो जाएगा तो हम 15 और 100 का कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, यानी एक तरीके से एलसीएम ढूंढेंगे। एलसीएम ढूंढेंगे तो 15 और 100 का जो एलसीएम आएगा वो 5 आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब 15 अपॉन में 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे, दोनों ही को, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। जो भी काम करेंगे दोनों के साथ करेंगे, न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी, तभी इक्विवेलेंट नंबर हमें मिलता है रेशनल का, पता होगा आपको। ठीक, अब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3/20। ठीक, चलते हैं अब आगे। ऐसे ही 0.675 यहाँ पर कितनी डिजिट दिखाई दे रही है 3 डिजिट, तो हम यहाँ नीचे कितना जीरो लगाएंगे 3 जीरो लगाएंगे। 675 बाई अपॉन 1000। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, 675 का और 1000 का एलसीएम निकालेंगे, तो हमारा क्या आएगा 25। तो 25 से दोनों को डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 27/40, 27/40। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे 0.00026, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कितनी डिजिट आ रही है 5 डिजिट आ रही हैं। 0003 बार 2 और 6, तो कितनी डिजिट हुई 5 डिजिट हुई, 5 डिजिट्स हो रही हैं। तो इन्हें हमें कितना ज़ीरो देना पड़ेगा 5 देना पड़ेगा, यानी 26 अपॉन 100000 5 हो गई, अगर गलती नहीं हुई होगी तो। ठीक, अब फिर दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर हमें पता चलेगा कि इसका एलसीएम 2 आएगा, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 26 और 1 लाख का क्या लेंगे एलसीएम, और हमें 2 मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 13 अपॉन में 50,000 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अभी तक तो डेसिमल के पहले केवल 0 ही आ रहा था, अब क्या आएगा मिक्स्ड थोड़ा सा, अब होल पार्ट भी आएगा, यानी 15.75। अब इसमें क्या करेंगे, सेम चीज़ जैसे पहले कर रहे थे वैसा भी करेंगे। 15.75 है, डेसिमल के बाद कितने पार्ट हैं 2 डिजिट है, 2 डिजिट को क्या करेंगे 2 ज़ीरो देंगे, 1575 लिखा, उसके बाद 2 ज़ीरो नीचे दे दिया, फिर दोनों का एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम आएगा उससे डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर 63/4 आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से 8.0025 पॉइंट के बाद 4 डिजिट 4 डिजिट, तो 4 डिजिट है तो 4 ज़ीरो नीचे लगा देंगे, फिर लिखेंगे 80025 और 10,000, दोनों का एलसीएम लेंगे, 25 आएगा, 25 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर 3201 डिवाइडेड बाई 4000 हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से -25.6875 को भी करेंगे। ठीक, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 4, तो हम 4 ज़ीरो लगाएंगे, फिर 25,000 नहीं 2,56,875 को हम किससे डिवाइड करेंगे, जो 2,56,875 और 10,000 का एलसीएम आएगा, जो कि क्या था 625, तो दोनों को हम 625 से डिवाइड करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा, बस उसमें क्या है माइनस लगा हुआ था तो हम नेगेटिव साइन लगा देंगे और कुछ नहीं करना हमें। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें, और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, चलते हैं आगे। अब ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वाले थे, अब हम पढ़ेंगे प्योर
रिकरिंग डेसिमल्स। प्योर रिकरिंग डेसिमल्स मतलब डेसिमल्स भी जो रिकरिंग वाले थे वो दो तरीके के थे, नॉन टर्मिनेटिंग वाले, एक प्योर रिकरिंग था, एक मिक्स्ड रिकरिंग था। अब हम प्योर रिकरिंग के बारे में पहले पढ़ेंगे कि हम प्योर रिकरिंग डेसिमल्स जो हैं उन्हें कैसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक, यानी रेशनल नंबर्स में। तो सबसे पहले प्योर रिकरिंग होते क्या हैं? प्योर रिकरिंग में क्या होती हैं, सारी डिजिट्स जो होती हैं डेसिमल पॉइंट के बाद वो रिपीट होती हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? प्योर रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे फिर से वही दिया हुआ है, 0.6, 0.3 बार, 0.18 बार, 0.123 बार। 0.6 बोल दिया था, 0.6 पर बार, ठीक। ओके, आगे चलते हैं। ये चीज़ पहले ही बता चुका था। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म p/q, p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे? 0.1 है, सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि x के बराबर है 0.1 बार, 1 के ऊपर बार लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 0.1 बार को हमने क्या मान लिया कि वो x के बराबर है। जब ये x के बराबर है तो इसको हम पहले इसके रियल फॉर्म में तो लिख दें, ठीक। इसको जब हम इसके रियल फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या पाते हैं, x इज इक्वल टू 0.11111। तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों ही साइड में यानी बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो 10 इंटू एक्स 10x आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 10 इंटू एक्स इधर हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 इंटू 0.111। ये सब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इधर तो 10x हो जाएगा, लेकिन इस तरफ क्या आएगा हमारा 1.1111 करके आता रहेगा, ठीक। तो कुछ ये चीज़ हमें मिलेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सेकंड रिलेशन बना लेंगे। जब सेकंड रिलेशन और फर्स्ट रिलेशन हमें मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट रिलेशन थी यानी x की जो वैल्यू थी, तो ये पहले साफ कर लेता हूँ थोड़ा। जो ये फर्स्ट वैल्यू आई थी, फर्स्ट रिलेशन आया हुआ था x की वैल्यू, उससे हम 10x की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फर्स्ट रिलेशन को सेकंड रिलेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें क्या मिलेगा, 10x में से x जब माइनस होगा, 10x में से जब हम x को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 9x। और इसी तरीके से जब हम माइनस करेंगे 1.11111 में से 0.1111 को, तो देखेंगे यहाँ पर 1 में से 1 गए, यहाँ पे भी 1 ही रहता, फिर 0, यहाँ पर भी 1 ही रहता, तो यहाँ पर आता 0 0 0, माइनस कर रहे हैं 0 0, फिर 1 में से 0 गए 1, तो यहाँ पर 1 आ रहा है। देखिए पॉइंट के बाद डेसिमल का के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो 1 आ रहा है, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या मिला, 9x इज इक्वल टू 1 मिला। अब x को यहीं पर रहने देंगे, x इज इक्वल टू 1/9 हो जाएगा हमारा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या थी, x को हमने मान रखा था 0.1 बार, तो ये 0.1 बार की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/9। ओके, चलते हैं आगे। इसी तरीके से 0.2 के साथ भी करेंगे। सबसे पहले हम x इज इक्वल टू 0.2 बार मान लेंगे, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 0.2222, ये हमारा फर्स्ट रिलेशन हो जाएगा। फिर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों हम 10 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि हम 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करने का रीज़न ये है कि यहाँ पर देखेंगे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है जो कि रिपीट हो रही है, ठीक। तो इसलिए हम केवल
एक ही ज़ीरो वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से। ओके, कोई भी डाउट अपने मन में मत रखिएगा, उसको पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक, तो 10x हो जाएगा इधर साइड में, जैसे ऊपर मल्टीप्लाई किया था 0.22 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.22 करके आ जाएगा। ठीक, तो हमें दो रिलेशन मिलेगी, एक ये। फिर हम क्या करेंगे, रिलेशन फर्स्ट को रिलेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमें फिर से वही 10x में से x जाएगा तो 9x अभी पीछे बताया था, और यहाँ पर 2 में से जब 0 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 2/9 और x हमारा क्या था 0.2 बार, तो 0.2 बार की वैल्यू 2/9। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 0.3 बार। इसी तरीके से इसको भी करेंगे 0.3 बार, फिर x इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट थी जो रिपीट हो रही थी, इसलिए केवल एक ज़ीरो वाले से यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद फर्स्ट रिलेशन सेकंड रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन जो छोटा वाला है उसको बड़े वाले में से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट तो ऐसे ही होता है। तो हमें 9x = 3 मिलेगा, x की वैल्यू 3/9 हो जाएगी, लोवेस्ट टर्म में चेंज कर देंगे, 3 1 3 3 3 9 और हमारा आंसर 0.3 बार = 1/3 आ जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे। इसी तरीके से 0.4, 0.5 बार, 0.6 बार ये सारे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो इसे आप लोग खुद से करिएगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल अगला है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट कितनी हो गई, 2 डिजिट रिपीट कर रही है, डेसिमल के बाद तुरंत 3 डिजिट रिपीट कर रही है। तो अब की बार x को हम 0.35 ही माने, x = एक्सपेंडेड फॉर्म में भी वैसे ही लिखा, लेकिन अब की बार हमने मल्टीप्लाई किससे किया, 100 से। इस बार किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट थी जो रिपीट हो रही थी, डेसिमल के तुरंत बाद कितनी डिजिट रिपीट हो रही थी, 2, इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से। ठीक, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई किया सेकेंड रिलेशन निकालने के लिए। तो 35.353535 आया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे रिलेशन फर्स्ट में को सब सेकेंड वाले में से, तो हमारा आ जाएगा 100 में से x गए यानी 1x, तो माइनस होके 99x आएगा, और इस तरफ 35 - 0 35, x की वैल्यू आ जाएगी 35/99 और 0.35, x की वैल्यू क्या थी 0.35, तो x की वैल्यू हम रखेंगे 0.35 = 35/99। अब आगे चलते हैं, इसी तरीके से 0.585 वाला भी होगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को 0.585 बार के बराबर मानेंगे, फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में, फिर क्योंकि 3 डिजिट थी इसलिए हम 3 डिजिट 30 लगाएंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 1000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर क्या आएगा, 585.585585585, तो हमें ये दूसरा रिलेशन मिल जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट रिलेशन को सेकंड रिलेशन में से, हमें ये मिलेगा 999x = 585, फिर x = 585/999। अब 0.585 बार की वैल्यू, जो कि यहाँ पर देखिए माना हुआ था x = 0.585 था, तो हमने x की वैल्यू यहाँ पर रख दी 0.585 और ये इसके बराबर हो गया, बार लगा हुआ है। ठीक, 585 / 999 अपॉन में 999 आंसर आ गया। ओके,
अब अगला एग्जाम्पल, अब हमें शो करना है कि 1.272727 यानी जो कि 1.27 बार के बराबर है, इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q इंटीजर्स हैं, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। अब ये बताने की क्या ज़रूरत है, वैसे हमें तो पता ही है कि ये रैशनल नंबर ही पूछ रहा है कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो, p और q क्या हो, इंटीजर्स हों और q 0 ना हो, तो वो क्या नंबर होता है, रैशनल नंबर। तो अब रैशनल नंबर में हमें कह रहा है कि शो करना है, यानी प्रूव करना है हमें कि ये हो पाएगा या नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन। हम फिर उसी तरीके से x इज इक्वल टू 1.27 बार को 1.27 बार को हम x के बराबर मानेंगे, ठीक। उसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे, x इज इक्वल टू 1.272727 लिखेंगे, हमारा फर्स्ट रिलेशन मिलेगा। अब की बार रिपीट कितनी डिजिट हो रही थी, 2 डिजिट, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 100 से, 100 में ही 2 जीरो आते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये निकल कर आएगा। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिलेशन फर्स्ट को रिलेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 100 में से x गए, 100 में से x गए 99, 127 में से 1 गए 126, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 126 डिवाइडेड बाई 99, तो x की वैल्यू क्या थी हमारी, 1.27 बार, तो उसको रखे और हमें क्या मिल के आ गया, 126 डिवाइडेड बाई 99, 126 अपॉन 99, और इसको हम और सॉल्व करेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 14 और यहाँ पर 11 आएगा, लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक। एलसीएम लेके चेंज करेंगे तो ज़्यादा आसान रहता है, इजी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसी तरीके से आगे भी एग्जांपल्स हैं, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे सॉल्व करने के लिए तो इसे भी सॉल्व करके दिखाया जाएगा, नहीं तो बुक की हेल्प आप ले सकते हैं, ठीक, उसमें सॉल्व है। इसी तरीके से 0.001 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, बार लगा हुआ है 0.001 पे, ठीक। फिर अब इन सब चीज़ों से अभी जो हमने चेंज किया है किसमें, इन्हें रैशनल नंबर में, इससे हमने सीखा क्या, ठीक, उसको पहले ध्यान से देख लेते हैं। हम ये पाते हैं कि 0.3 बार जो आया था उसकी वैल्यू 3/9 आई थी, 3/9 आई थी। 0.23 जो कि प्योर था, 0.23 की वैल्यू 23/99 आई। 0.745 की वैल्यू क्या आई, 745/99, तो यहाँ पर देखिए एक डिजिट थी तो एक 9 लगा, 2 डिजिट थी 2 9, 3 डिजिट थी 3 9, ओके। और ऊपर सेम वही जो डेसिमल के बाद के पार्ट्स थे, 3 तो ऊपर 3, 23 तो 23, 745 तो 745। समझ में आया, क्या चीज़ समझ में आया, हाँ अभी बताते हैं। समझ में ये आया कि अगर हमें मिला रहे कि 0.256 के ऊपर बार लगा रहे तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 256 डिवाइडेड बाई 1239, 1239, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ओके। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 5.2 के ऊपर बार है और इसे हमें कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए सेम वही प्रोसेस, x इज इक्वल टू 5.2 बार, रिपीट क्या हो रहा है, एक डिजिट, तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपेंड करके पहले लिख लेंगे, पहला रिलेशन मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रही थी, तो हमें क्या मिलेगा 52.22222, सेकेंड रिलेशन मिला। अब हम फर्स्ट रिलेशन को सेकेंड रिलेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x में से x गए तो 9x और 52 में से 5 गए 47,
तो x इज इक्वल टू 47/9 और x की वैल्यू हमने क्या मान रखी थी, एक मिनट, गंदा हो गया, बहुत गंदा होता है, मैं ज़्यादा पूछता हूँ, ठीक। तो x की वैल्यू 5.2 यहाँ पर मान रखी थी, तो हमने लिखा 5.2 बार, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 47 डिवाइडेड बाई 9 यानी 47/9, ठीक। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। चलते हैं आगे। इसका एक और मेथड भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का उसको भी देख लेते हैं। जैसे 5.2 बार था, तो इसमें 5 होल पार्ट है, इसको हम अलग कर लेंगे, प्लस ये 0.2 है, 0.2 बार, ठीक। अब 0.2 बार को हम अभी पीछे देखे थे सॉल्व करना कि 0.2 बार है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये 2 ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, और कितनी डिजिट है, 1, तो यहाँ पर एक 9 यानी 2/9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.2 की वैल्यू 2/9 रखेंगे। फिर इसको सॉल्व करना तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आता ही होगा। एलसीएम लेंगे, इसका 9 और फिर डिवाइड करेंगे यहाँ पर 1 लगाकर, 5 के नीचे 1 लगाएंगे, सॉरी 5 के नीचे 1 लगाकर इससे हम डिवाइड करेंगे 9 को, तो हमारा क्या आएगा 9, तो 9 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 5, 9 से इसको 9 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 या 2, फिर इसको सॉल्व करके 47/9 आएगा, जो कि ऊपर भी आया हुआ था, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। 23.43 बार, 43 के ऊपर बार है। अब इसे चाहे तो वो अल्टरनेट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस मेथड से भी। अल्टरनेट मेथड ये रहा, ये 23 को अलग करेंगे 43 से, 0.43 से, और ये 43 था तो 2 डिजिट थी, तो 0.43 को हम क्या लिख देंगे 43, 2 डिजिट है तो 2 बार 9, 0.43 बार की वैल्यू क्या आ जाएगी 43/99, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 0.43 बार की वैल्यू 43/99, उसके बाद सॉल्व करना आप लोगों की जिम्मेदारी। इतने तो होशियार अब आप लोग हो ही गए होंगे कि ये छोटे छोटे चीज़ सॉल्व कर ले जाएं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर भी बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि बताया ही नहीं। 99 एलसीएम लेंगे, 23 के नीचे 1 है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 99 का ऊपर मल्टीप्लाई 23 में, फिर 99 1 जा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 43 ही आएगा, फिर 99 को 23 से मल्टीप्लाई किया 2277 आया, फिर 43 को ऐड किया और ये हमारा आंसर, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। एक और मेथड है, उसको भी कवर कर लेते हैं कि पहले तो हम जो पुराना मेथड था अपना कि x के बराबर मानेंगे 23.43 को, उसके बाद एक्सपेंड करेंगे, फिर 2 डिजिट थी डेसिमल के पार्ट के बाद, डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट थी तो हम 2 0 लगा के 1 के आगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें 2 रिलेशन मिलेगी। जो छोटी वाली रिलेशन रहेगी उसमें उसको जो है बड़े वाले रिलेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें ये मिल जाएगा 99x इज इक्वल टू 2320। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2320 डिवाइडेड बाई 99 यानी अपॉन में 99। फिर इसको सॉल्व करना हो तो करिएगा, नहीं करना हो तो नहीं करिएगा, वो तो आपकी मर्जी, ठीक। चलते हैं और आगे। एक क्वेश्चन केवल बचा हुआ है मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। एक ही क्वेश्चन बचा है, ठीक। तो इसको भी कवर कर लेते हैं। कह रहा है
यहाँ पर कि अगर 1/7 की वैल्यू 1/7 की वैल्यू 0.142857 के ऊपर बार है तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू फाइंड आउट करिए बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड के, लॉन्ग डिवीज़न किए बिना। ठीक, देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। देखिए हमें 1/7 की वैल्यू दिया है, ठीक, 2/7 की वैल्यू पूछा, हम क्या करेंगे 2/7 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7। अब 2 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू ये दी हुई है 0.142857, इसी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर लिखेंगे। इसी तरीके से 3/7 को हम क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 1/7 और 3 को 1/7 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर ये। फिर 5/7 है, 4/7 है तो 4 मल्टीप्लाई 1/7, 5 मल्टीप्लाई 1/7, 6/7 को 6 मल्टीप्लाई 1/7, वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकलता जाएगा। ठीक, अब कुछ बचा तो नहीं है। अब आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन थी कि पीछे की कुछ एक्सरसाइजेस छूटी हुई हैं, उन्हें मैं अलग से वीडियो बनाकर इसी प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊंगा। एक्सरसाइजेस जैसे कि 1.1, 1.2 ये सब एक्सरसाइजेस पीछे छूट गई थी, जिनका सॉल्यूशन देना मेरी जिम्मेदारी है। मैं सॉल्व करवाऊंगा इन्हें अपने आगे आने वाली 1-2 वीडियोस में, पहले उनको सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक, और अभी के लिए आप लोग ये सारे जो लेक्चर्स हैं उन्हें 1-2 बार देखकर रिवाइज करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे मज़ा आएगा पढ़ाने में। ठीक, अभी के लिए बाय बाय। ठीक, चलते हैं, अब कल मिलेंगे।